जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की है? किसने की है? लीवेनहॉक ने। याद रखना, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की है? लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। हम फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। पीतल किन दो दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारियां होती है? हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, याद रखना। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है कुत्ते के पागल कुत्ते के काटने से। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। याद रखना। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग जिसने ना शेयर किया हो। और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, याद रखना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, याद रखना। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से, याद रखना। किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर से किया जाता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। इसका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं, ये याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। भोजन में उपस्थित ऊर्जा का मापा किससे मापा जाता है? कैलोरी। भोजन में उपस्थित ऊर्जा का मापा जाता है कैलोरी में। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, ये याद रखना। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखना। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखना। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रेस ओके। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का।
बारूद बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सल्फर का किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमीनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमीनियम है, याद रखना। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक, याद रखना। नोट कर लो सारे वर्ड, सारे क्वेश्चन। बारूद बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सल्फर का। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमीनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बनाता हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। किसने? डेवी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघला दिया, घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, याद रखना। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता को बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? डेवी ने। गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। स्वायत्त रक्त कण WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। कितना होते हैं? 2 से 4 दिन होता है। स्वायत्त रक्त कण WBC को क्या कहा जाता है? लेकोसाइट कहा जाता है। लुकोसाइट कहा जाता है, याद रखना। लाल रक्त कण RBC को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथ। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथ से। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? उस किसको कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वगाही रक्त समूह कहा जाता है? AB ब्लड ग्रुप को। AB ब्लड ग्रुप को सर्वगाही रक्त समूह कहा जाता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। किसे कहलाता है? प्लीहा, या स्प्लीन बोल सकते हो, स्प्लीन इंग्लिश में। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख से। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदायी रक्त समूह कहा जाता है? AB ब्लड ग्रुप को। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाए? स्फिग्मो मैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है प्लिया या स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। नेक्स्ट है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत, लीवर में। सबसे छोटी ग्रंथ स्मॉल ग्लैंड कौन सी है? पीयूष ग्रंथ, प्यूटरी जिसे बोलते हैं। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? पीयूष ग्रंथ को, प्यूटरी को। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथ को प्यूटरी जिसे बोलते हो। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियां की कुल संख्या कितनी होती है? 2 से 6 होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 से 6 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। कितनी होती है? 639। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है। लार्ज सेलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टॉयलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान। शरीर में हड्डियों की संख्या 2 से 6। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन पाया जाता है। विषाणुओं को अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ओके, सभी को शेयर कर दो फटाफट।